नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सबका आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग है इसीलिए क्योंकि जब हम सेक्स की बात करते हैं तो पुरुषों में जो हार्मोन महत्वपूर्ण होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो उसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि ये टेस्टोस्टेरॉन आखिर है क्या। तो देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, and my WhatsApp number for paid online consultation 9226810630। तो चालू करते हैं टेस्टोस्टेरॉन के बारे में जानकारी। टेस्टोस्टेरॉन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड का मतलब होता है फैट। तो उसके लिए नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैटी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है अप टू द ऑप्टिमल लेवल, मतलब जितना चाहिए उतना। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ये पुरुष की यौन शक्ति को बढ़ाता है। पुरुषों में अंडकोश का मतलब टेस्टिस और महिलाओं में अंडाशय का मतलब है ओवरीज, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरॉन बनाया जाता है। ये ओवरीज और टेस्टिस दोनों अंग जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन होता है, उसी के अंडर कंट्रोल रहता है, मतलब उसका फाइनल ताल्लुकात ब्रेन से है। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इस तरह से उपयुक्त है जो हम बोलते हैं कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जब टीनेजर्स जो होते हैं, मतलब चाइल्डहुड खत्म हो जाने के बाद यूथ में पदार्पण करते हैं, तो उसमें ये पुरुषों के जो मतलब लक्षण होते हैं, जैसे कि चेहरे पर बाल आने, आवाज भारी हो जाना, मांसपेशियों बढ़ना आदि का निर्माण होने में ये टेस्टोस्टेरॉन अहम भूमिका निभाता है। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ये शारीरिक मजबूती मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, कोलेस्टेरॉल स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। हमारा जो फैटी सब्सटेंसेस है उसी से ये बनता है, फिर उसका कंट्रोल जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस अंडर इट इज कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। हड्डियों के विकास मतलब बोन डेवलपमेंट, जैसे कि हाइट एंड वेट जो डेवलप होती है टीनेजर्स में, इसके थोड़ा सा एक फैक्टर टेस्टोस्टेरॉन की तरफ भी जाता है। इसके द्वारा हमारा जो दिमाग होता है वो तेज कार्य करने लगता है, डिसीजन पावर ज्यादा बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरॉन एक कामोत्तेजक हार्मोन है, इससे इरेक्टाइल कार्य हो सकता है। इसके कारण जो ज्यादा फैट हमारे शरीर में जमा होने की पॉसिबिलिटी है वो कम करता है, मतलब वसा को कम करता है। मूड में सुधार लाता है। जो एंथुजियास्टिक फील होती है यूथ में, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता सुधार लाने में भी ये मदद करता है। मतलब एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन अच्छा हो तो हमारा इंसुलिन का कार्य ठीक ठाक हो सकता है, और उसके द्वारा चाहे किसी को डायबिटीज की शिकायत न होने में या है तो कंट्रोल में रखने के लिए भी इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। बाय चांस ये टेस्टोस्टेरॉन कमी हो गई तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन कमी होने के कारण पहले तो उसका असर सेक्सुअल क्षमता में प्रॉब्लम आ जाती है। सेक्सुअल क्षमता को ये टेस्टोस्टेरॉन जो नॉर्मली बढ़ाता है उसमें कमी आती है। ध्यान से सुनिए, टेस्टोस्टेरॉन सेक्सुअल क्षमता को बढ़ाता है, फिर जब कमी होती है तो नेचुरली सेक्सुअल पावर जो है, कैपेसिटी है हमारी, कम हो जाती है, मतलब यूथ में वो कम हो जाएगी। मांसपेशी और लाल रक्त केशी मतलब मसल्स एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के साथ सेक्स के लिए भी ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही सहायक होता है। पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है तो एक हद से जो कम हो जाती है तो उससे ज्यादा थकान आ जाती है, वीकनेस बोलते हैं, डेबिलिटी आ जाती है, बाल गिरना चालू हो जाता है, कामेच्छा में कमी होती है जिसको लिबिडो बोलते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभार अच्छे मूड रहता है, कभी कभार सैड मूड आ जाता है, कभी कभी इरिटेशन आ जाती है, और इसके साथ साथ मसल लॉस भी हो सकता है। ये सारी समस्याएं टेस्टोस्टेरॉन कमी होने पर हो सकती है। इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ऐसी समस्या है जिसमें इंटरकोर्स के दौरान पुरुषों को इरेक्शन हासिल करने या इरेक्शन को बरकरार रखने में दिक्कत महसूस होती है। तो दरअसल क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ये नाइट्रिक एसिड जो रिलीज होता है, जो इरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाने पर सेक्स के दौरान इरेक्शन हासिल करने में समस्या हो सकती है। आगे चलकर देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों के स्पर्म उत्पादन, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स, ये उसमें भी नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है स्पर्म उत्पादन में, उसमें टेस्टोस्टेरॉन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ सेक्स ड्राइव को भी विकसित करने में ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस हार्मोन के लेवल में कमी आने से पुरुषों की कामेच्छा यानी कि
लिबिडो पर बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण पुरुषों की सेक्स ड्राइव यानी सेक्स करने की इच्छा खत्म हो सकती है। तो इसके लिए जब भी हमारे पास सेक्सोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो पहले हम उसकी खून की जांच करवाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है, कितना है, ये देखने की कोशिश करते हैं। पुरुषों के शरीर में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल कमी आने पर कई तरह के इमोशनल यानी भावनात्मक दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, बात बात पर झल्लाने लगता है, चिंता और बेचैनी उसको होने लगती है। इस हार्मोन की कमी का पुरुषों के मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण बार बार मूड स्विंग होने लगते हैं। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की सामान्य दर से 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर ये डोज मतलब ये मात्रा होनी चाहिए। जब हम ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो इतने हमारे रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 से नीचे चला जाता है तो इसे टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी के रूप में देखा जाता है। किशोरावस्था और युवाओं में ये हार्मोन तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसी जैसी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ इसका लेवल टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी धीरे धीरे कमी आने लगती है उसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के अनुसार जब हम ये कमी की बात कर रहे हैं तो आपकी उत्सुकता होगी कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूं, वो भी आप जरूर देखिए। ऐसे मैं सोचता हूं, if anybody wants the paid online consultation regarding any ED, premature ejaculation, infertility, स्वप्न दोष के बारे में कुछ प्रॉब्लम है आपको, एक्स प्रॉब्लम, तो जरूर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9226810630। जहां भी मैं वीडियोस बनाता हूं ज्यादातर एजुकेशनल है, तो कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जो है प्रेस कर दीजिए, तो आपका अगला नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रेम और सहकार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।